हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं बताऊंगा आपको पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। आज मैं बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट का सारे सेंटेंसेस बता दिए हैं। आज मैं बताऊंगा आपको पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस को हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे और उसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सारा आपको ये मटेरियल इस वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ, गौतम ऋतु के साथ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स माना जाता है। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज मानी जाती है। मैं टेंस पढ़ाने के बाद मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले चलूँगा जहाँ से आप इंग्लिश वास्तव में बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाएंगे, सीखने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे। और मेरा मोटिव भी यही होगा। उसके बाद फिर मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में ले चलूँगा कि इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है, उसको हम कैसे सीखे, पोइट्री कैसे पढ़े, प्रोज कैसे पढ़े, नॉवेल्स, प्लेस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों आपको इस चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में मिलने वाला है। तो आज हम जिसकी चर्चा करेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, वो है आपका पास्ट इम्परफेक्ट, जिसे हम पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, आज आपका जो है वो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस, इस कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्योंकि परफेक्ट नहीं होता है, अपूर्ण रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना, कहीं कहीं पे ये लिखा रहता है प्रोग्रेसिव लिखा रहता है। तो सारी चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, किसी कार्य का आपका जारी रहता है। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण रहता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। इन दिस टेंस the actions and events that happen in the past time, going on, going on का मतलब जो घटना है वो जारी रहती है, वो कार्य जारी रहती है। is said to be of the past continuous, या फिर इसको इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। यानी कि वो कार्य होते हैं जो आपका पास्ट में कोई कार्य जारी रहता है, उसी को हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। मतलब इन दिस टेंस द एक्शंस एंड इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट गोइंग ऑन इज सेड टू बी ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब हम आते हैं कि पहचान कैसे करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पहचान बहुत ही सरल है। पहचान को बोलते हैं रिकॉग्निशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हिंदी में क्या रहता है, वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है। हिंदी में अगर आपका रहा था, रहे थे, रही थी आ जाती है तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आपका पास्ट टेंस है। तो ये पास्ट टेंस तभी होता है जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट आपका कंटिन्यूअस है, पास्ट इम्परफेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है कि हमेशा इंग्लिश में होता है वाज वर्ब। ये वाज वर्ब के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इम्परफेक्ट है। तो ये ध्यान देना कि वाज वर्ब के साथ हमेशा
वर्ब अपने साथ आईएनजी लेगी, ठीक है। वॉज रीडिंग, वॉज गोइंग, वर गोइंग, ये सब आपके आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इतना यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको थोड़ा बता के हम अपने सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम बढ़ते हैं बहुत ही तेज गति से, तीव्र गति से। अब मुझे सिखा के मानना है अपने आप को, ठीक है, और आपको भी सीख के ही रहना है। तो अब हम आते हैं, जो हमारा पहला बनेगा वो बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा, पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वाज वर आता है, फिर वर का यूज करते हैं, फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है आपका, फिर अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप जान लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वाज वर लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखना है। अब हम आगे हिंदी में बढ़ते हैं। जो आपका पहला होगा, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी बहन एक उपन्यास लिख रही थी। देखिए, रही थी आ गया, मैं तुरंत समझ गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, हमें घबराना नहीं है। तो मेरी बहन को सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माई सिस्टर। सिस्टर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसलिए वॉज लगेगा। वॉज क्या कर रही थी? लिख रही थी, राइटिंग। क्या लिख रही थी? एक उपन्यास, ए नॉवेल। ये देख रहे हैं, इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन इजी हो गया। सप्लीमेंट सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वॉज दैट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना। कल हमारे अध्यापक भौतिक शास्त्र पढ़ा रहे थे। देखिए, रहे थे आ गया। अब तुरंत आप समझ जाइए कि ये आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमारे टीचर यानी कि हमारे अध्यापक, तो हमारे अध्यापक होगा अवर टीचर। अवर टीचर, टीचर सिंगुलर है। वॉज क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। पढ़ाने को होता है टीचिंग। क्या पढ़ा रहे थे? भौतिक शास्त्र। तो भौतिक शास्त्र बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या पढ़ा रहे थे? कल। कल को क्या बोलते हैं? द डे बिफोर। ठीक है, यस्टरडे को हम द डे बिफोर भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाज लगा और ये डॉक्यू फर्स्ट आईएनजी यहाँ भी लगा हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहले आप हिंदी में बनाएं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह से शब्दों को एक सीक्वेंस में रखते जाएंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। तीसरा है आप लोग घर में खेल रहे थे। ये देखिए, रहे थे में तुरंत समझ जाएंगे कि आपका पास कंटिन्यूअस है, पास इम्परफेक्ट है। तो आप लोग इस होता है यू, ठीक है। यू पीपल नहीं होता, यू क्या कर रहे थे? अब यू सेकंड पर्सन, तो इसके साथ हम वर का यूज करेंगे, यू वर, ठीक है। यू वर प्लेइंग, घर में खेल रहे थे। तो अब घर में मतलब छोटा मोटा कोई खेल होगा, इसलिए इन होम होगा, ठीक है। इन द होम, लूडो, चेस, इंडोर गेम्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं घर में खेल। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ही आसानी से आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस बनाइए और करिए, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस इस तरह से करते रहिए और आप सीखते रहिए।
एक दो सेंटेंस और बता देता हूँ कि हिंदी के 5 हो जाते हैं तो इंग्लिश में, तो ये सही रहता है थोड़ा से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लियर हो, इसलिए पर्पज से मैं दोनों चीज़ें एक साथ बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हिंदी वालों को भी आए, इंग्लिश वालों के लिए तो आ ही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उन लोगों को भी क्या होता है ना, इंग्लिश मीडियम वाले को सिर्फ इंग्लिश वाले आते हैं, हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाते, उनमें ये वीक पॉइंट होता है, तो इसलिए वो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, ठीक है। अब हमारा चौथा है, ठीक है, कल हम लोग बनारस जा रहे थे, देख रहे थे आ गया, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है, पास्ट इम्परफेक्ट का है, तो हम लोग होंगे यानी कि वी भी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे। वी वर गोइंग, वो में आईएनजी तो गोइंग हो जाएगा। वी वर गोइंग टू, तो क्यों लगा कि जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, ठीक है, बनारस, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बहुत ही इजी हो गया। दार्शनिक, दार्शनिक प्राचीन काल में लोगों को उपदेश दे रहे थे, ठीक है, कंटिन्यूअस का है, रहता है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा दार्शनिक, तो दार्शनिक को आप तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे, उसको बोलते हैं फिलोसोफर, फिलोसोफर, तो फिलोसोफर यहाँ पे सिंगुलर है, तो अब यहाँ पर देखिए हिंदी से अगर तात्पर्य देखेंगे कि दार्शनिक प्राचीन काल में लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो दे रहे थे, तो ये समझ पा रहे कि प्लूरल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एस लगा देंगे, ये आपका प्लूरल्स बन जाता है, तो प्लूरल्स बनेगा तो वर्ब की हम ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी वर, इसको वर बोलते हैं, वेयर नहीं बोलते, तो बहुत से लोग वेयर बोलते हैं, वर। द फिलोसोफर्स वो क्या दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश देने का होता है प्रीचिंग, प्रीचिंग टू द, इन्हें दे रहे थे, पीपल लोगों को, कब दे रहे थे, प्राचीन काल, इन एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम। ये देखिए बहुत ही इजीएस्ट वे से आपका ये ट्रांसलेशन फिनिश हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप सबसे पहले हिंदी का बनाएं, हिंदी मीडियम के है, इसको ट्रांसलेट करें, तो इसलिए क्या होता है, दोनों भाषा आपकी परिष्कृत होती है, निखार आता है, इसलिए दोनों चीज़ें सीखनी, जैसे मैं करता रहा हूँ, क्योंकि तभी अच्छा होता है, क्योंकि आपको बड़ा बड़ा सेंटेंसेस आ गया, पैराग्राफ आ गया, तो उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है, तो प्रैक्टिस ही करेंगे तभी आप इंग्लिश तो हिंदी कर लेंगे और हिंदी टू इंग्लिश दोनों करेंगे, दोनों स्किल हमें आनी चाहिए, तभी हम परफेक्ट स्टडी माने जाते हैं। एक आखिरी है और बता दे रहा हूँ, ठीक है, तैराक, तैराक नदी में तैर रहा था, ठीक, देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट इम्परफेक्ट का है, ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। तो अभी तैराक क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तैराक को क्या बोलते हैं, स्विमर बोला जाता है, जो तैरता है वही स्विमर होता है। अब यहाँ पर स्विमर सिंगुलर है, हम वॉज का यूज करेंगे, क्या करते हैं, स्विमिंग, तैर रहा था, कहाँ तैर रहा था, इन द रिवर, इन द रिवर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारे चीज़ें आप कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।